हेलो साथियों, नमस्कार। दुबे स्क्वाड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज से हम लोग विकास की अवस्थाओं में जो भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद कोई नया टॉपिक उठाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का। धीरे धीरे उसके क्वेश्चन लगाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन पहला है मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति या किशोरावस्था। तो वयस्कता के संक्रमण की पहल कौन सी अवस्था करती है? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था करती है? किशोरावस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे अति संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था या प्रारंभिक बचपन का समय। तो सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील समय कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन का समय क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं। वो जो अनुकरण कर लेते हैं वह बहुत टाइम तक उनके दिमाग में चीज़ें स्मृति में सेट हो जाती हैं, बहुत टाइम तक बनी रहती हैं वो चीज़ें। इसलिए संवेदनशील समय कौन सा आएगा? प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महीनों की आयु खालिस्तान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। किस महीने की आयु के बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को शब्दों को जोड़कर वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं? 12 से 18 माह, 18 से 24 माह है, 24 से 30 माह है या 30 से 36 माह। तो इसका आंसर क्या होगा? 18 से 24 माह। 18 से 24 माह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खालिस्तान काल है। कैसा काल माना गया है? कम महत्वपूर्ण माना गया है या अमहत्वपूर्ण माना गया है? अति संवेदनशील माना गया है या निरपेक्ष माना गया है? अभी अपन ने क्वेश्चन किया था इसका। ये भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा माना गया? प्रारंभिक बचपन का समय। तो यहाँ पर भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा माना जाएगा? अति संवेदनशील। कैसा माना जाएगा? अति संवेदनशील। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा माना जाएगा? अति संवेदनशील। कैसा माना जाएगा? अति संवेदनशील। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक या 2 से 3 वर्ष तक। तो शैशव काल कहाँ तक पढ़ा है अपन ने? देखो, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग तरीके से बताया। किसी ने शैशव काल जन्म से 2 माह का बताया, किसी ने शैशव काल जन्म से 2 वर्ष का बताया, किसी ने जन्म से 6 वर्ष का ही बताया। तो यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष वाला इसका आंसर हो क्या होगा? जन्म से शैशव काल की अवधि क्या मानी जाएगी? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रिपीट क्वेश्चन है। शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक। मध्य बचपन अवधि, मध्य बचपन अवधि कौन सी होगी? जन्म से 2 वर्ष तक या 10 वर्ष के बाद 2 से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था। 6 वर्ष से 11 वर्ष तक मध्य बचपन अवधि होती है। अगला क्वेश्चन। बाल विकास में नंबर 1 क्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास में कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किस अवस्था में बच्चे माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे अपने साथी संगों के साथ घूमना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्व केंद्रित अवस्था कौन सी होती है? स्व केंद्रित अवस्था या आत्म केंद्रित अवस्था, वही जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। इसी को शैशवावस्था भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। पहला अहम केंद्रित या समाजीकृत, समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित है, क्योंकि वह सामाजिक नियमों के बजाय अपने खुद की इच्छाओं के अनुसार काम करता है वो मध्य बाल्यावस्था में बच्चा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाजीकृत, अहम केंद्रित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन 11 से 18 वर्ष, उत्तर परिवर्ती बाल्यावस्था मतलब उत्तर बाल्यावस्था 11 से 18 वर्ष। दूसरा ऑप्शन 18 से 24 वर्ष। तीसरा ऑप्शन जन्म से 6 वर्ष। चौथा ऑप्शन 9 से 12 वर्ष। तो उत्तर बाल्यावस्था की टाइम लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है? 9 से 12 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित मतलब खुद के द्वारा नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा? बिल्कुल नहीं। स्वायत्तता? बिल्कुल। इसका आंसर क्या होगा? स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता पूर्वक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गई। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक और गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्यावस्था के दौरान? नहीं। प्रौढ़ावस्था के दौरान? बिल्कुल नहीं। व्यक्ति के पूरे जीवन में? किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान क्या होता है? क्योंकि वह उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। सामाजिक गुणों का विकास होता है, मैत्री भावना का विकास होता है, किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति आ जाती है, इसलिए उसको समाजीकरण करने में बहुत कठिनाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाद के बाल्यावस्था मतलब उत्तर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। क्या होगा इसका आंसर? भविष्य की सूझबूझ, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की। किशोरावस्था में बालक को अपने भविष्य के प्रति बहुत चिंता होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। विकास का एक चक्र चलता है। शैशवावस्था में धीमा होता है, फिर बाल्यावस्था में तेज हो जाता है, फिर किशोरावस्था में धीमा हो जाता है, प्रौढ़ावस्था में बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष के लिए, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। ये सभी विधियों में खेल के द्वारा शिक्षा के बारे में बताया गया। बच्चों खेल के माध्यम से शिक्षा देनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में बच्चे
किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना, बिल्कुल करते हैं। अपने साथियों से समायोजन करना, बिल्कुल। अपने माता पिता से समायोजन करना, ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन शायद ये सभी होगा, इसी का आंसर क्या होगा? ये सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लाया गया था? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो किस वर्ष से किस वर्ष तक लाया गया था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तर के में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सक्रिय सदस्य, समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनते हैं? पढ़ा है अपन ने, किशोर अवस्था में। किस अवस्था में बच्चे सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोर अवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला क्वेश्चन, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वताओं की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किस अवस्थाओं के लिए? मानसिक परिपक्वताओं को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था बोल दो या पूर्व किशोर अवस्था बोल दो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर बच्चे अपने बाल संगों को, इसका आंसर क्या लगाया था अपन ने? किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था। स्व केंद्रित अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, रिपीटेड क्वेश्चन है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार की होती है? किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार की होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई स्थिति के साथ समायोजन। इसका आंसर आएगा डी, सभी। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में बताया गया है यहाँ पर। पढ़ने और दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, मिल गया। बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं? समूह में बच्चे छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, सामूहिकता की भावना रखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये कोटेशन आ गया है, हमने बताया था। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन प्रत्येक शिक्षक को करना चाहिए। किसका कथन है ये? रूसो महोदय का। किसका है? रूसो। चलिए साथियों, आज यहीं तक करेंगे, इसके बाद अगले टॉपिक